हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोग का आपका यूट्यूब चैनल झारखंड शिक्षा में। देखिए आज का इस वीडियो में आपको क्लास 9 का देख सकते हैं, क्लास 9 का टर्म 1 जो क्लास 9 का आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताया जाएगा। ये क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा गया था, ठीक ना। तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये वीडियो का अंत तक आप लोग जरूर देखिए, क्योंकि आपको यहाँ पे 40 क्वेश्चन जो बताया जाएगा, इस 40 क्वेश्चन में आपका मैक्सिमम क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपका कल का एग्जाम में डायरेक्ट यहीं से पूछ लिया जाएगा, ठीक ना। तो आपको क्वेश्चन को भी देखना और उसका सोल्यूशन किस तरह से बताया जा रहा है वो भी पूरा देखना है, जिससे आप आराम से सारा क्वेश्चन कर दीजिएगा कल के एग्जाम में। अगर आप लोग चैनल में पहली बार आ रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। देख सकते हैं दिया कितना टोटल आपके पास 40 क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक ना। और इसमें 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का होगा और आपके पास 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया रहेगा। देखिए क्या है आपके पास, पहला क्वेश्चन क्या आपके पास है, पूछा जाए निम्न में से कौन सा संख्या परिमेय संख्या है, ठीक ना। परिमेय संख्या क्या होता है, देखिए आपको वीडियो पूरा देखना है, ठीक ना। आपको देखिए 40 क्वेश्चन देखिएगा, 40 के अलावा देखिए अगर 40 क्वेश्चन आप देख लेते हैं तो इसके अलावा इसमें जो कंसेप्ट बताया जाएगा, जो आपको थ्योरी बताया जाएगा, वो 40 से आपका डायरेक्ट 80 में चला जाएगा। मतलब जो एक्स्ट्रा थ्योरी बताया जाएगा बताया जाएगा तो आपको क्या फ़ायदा होगा, आप आराम से सारा क्वेश्चन कर सकते हैं। इसलिए थ्योरी को भी आराम से जरूर देखिए। क्या दिया, परिमेय संख्या निकालना। परिमेय संख्या क्या होता है, ऐसा नंबर, ऐसा संख्या जिसको पी बाई क्यू में लिख सकता है। क्यू का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू का वैल्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, इस तरह से लिखते हैं हम लोग। देखिए बताना होगा पी बाई क्यू इसमें कौन संख्या लिखा हुआ, ठीक ना। देखिए ये आपका, आप बोलिएगा √3/1 तो ये नहीं, √3 क्या होता है, आप परिमेय संख्या होता है, क्योंकि इसका जो वैल्यू होता है परिमेय संख्या को और आगे जब परिभाषित करते हैं तो उसमें हम लोग फिर इसमें क्या होता है ना, ऐसा नंबर जिसका आपका क्या होता है, वो इसका रिमाइंडर शेषफल जीरो आ जाना चाहिए, ठीक ना। या अगर पॉइंट में भी नंबर आ रहा है तो रिपीट होना चाहिए कुछ देरी के बाद से, लेकिन √3 रिपीट नहीं होता, इसलिए ये आप परिमेय संख्या, ये भी आप परिमेय संख्या, ये भी आंसर नहीं होगा। ये नीचे जीरो आ गया तो ये नंबर ही नहीं अस्तित्व में है, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इन्फिनिटी इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3, 0/4। और 4 क्या हो जाएगा, 4 का वैल्यू जीरो तो नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। और 3 ऑप्शन से क्या सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला जा रहा है 3 और 4 में क्या निकालना है, कि बीच का परिमेय संख्या निकालना। तो क्या करते हैं, 3 + 4/2 कर देंगे। 4 और 3 7, 7/2, और 7/2 कहाँ पे दिया, ऑप्शन 4। तो ऑप्शन 4 इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग आते हैं। 3 क्या दिख रखा है, 3 में दिया हुआ कि इसको गुना करना। तो गुना करने का तरीका क्या होता है, पहले क्या करें, 6 × 2, ठीक, इंटू रूट के अंदर क्या है, दोनों √5 है ना, तो √5 का होल स्क्वायर। तो रूट से स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो बच्चा क्या, 6 × 2 × 5, तो कितना है, 6 × 2 = 12, 12 × 5 = 60। और 60 कहाँ पे दिख रहा होगा, अब ऑप्शन इसका 2। तो 2 इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 में आते हैं। 4 में क्या दिया हुआ, फिर से फॉर्मूला क्या लगेगा, a + b और a - b का फॉर्मूला लगेगा। तो क्या फॉर्मूला होता है, a² - b²। a + b कितना, 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे माइनस √5 का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर से रूट कट जाता है, हमेशा काटना। 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25, और -5, 25 में से 5 गया कितना, 20, और 20 कहाँ पे, ऑप्शन 1। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 4 का ऑप्शन 1। क्वेश्चन में हम लोग आते हैं 5 पे। 1/√2, 1/√2 के हर का देखिए क्या बोला जा रहा है इसमें। इसमें आपको सिंपल क्या करना है, नीचे वाला टर्म का रेशनलाइज करना है। मतलब कि जो नंबर नीचे दिया हुआ उसी नंबर से ऊपर नीचे आपको गुना कर देना है और कुछ नहीं करना था। √2 × 1 √2 होता है, और √2 × √2 जब 2 बार √2 लिखा गया है तो उसका वैल्यू क्या होगा, √2 का स्क्वायर क्या होता है, √2 का स्क्वायर। और स्क्वायर से क्या होता है, रूट कट जाता है, सिर्फ बचे क्या, √2/2। √2/2 से क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही आंसर √2/2। कहाँ पे, ऑप्शन 2। 2 इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए छठा नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा जा रहा है इसका मान क्या होगा, ठीक है। इसका मान क्या होगा, देखिए 64 दिया हुआ, 64 का लिखने का तरीका 8 का स्क्वायर पता है आपको। अब बाहर क्या 1/2 लिखा हुआ, 2 से 2 कट गया, बचा क्या 8 के पावर 1, मतलब 8। 8 कहाँ पे, ऑप्शन 4। छठा का ऑप्शन 4 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। जिनको भी ये लग रहा है कि हम यहाँ 4 का करेंगे तो ये भी कर सकते हैं। 4 का कितना का पावर होता है, 64 होता है। 4 का पावर 3 का होता है, कितना का होता है, 3 का होता है, 3 करना होगा। और बाहर क्या 1/2, ठीक ना। तो भी सॉल्व नहीं होगा। अब देखिए फिर क्या करेंगे, 4 को तोड़ेंगे, 4 को 2 के फॉर्म में। तो 2, या डायरेक्ट आप इस तरह से लिख सकते हैं कि 2 का पावर 64 कितना बार में होता है, 2 × 2 × 2 कितना बार, 6 बार में होता है। कितना बार में होता है, 6, और 1/2 3। तो 2 का पावर 3 कितना होता है, 8। तो 8 इसका आंसर है। आप कहीं से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो भी तरीका, आंसर उसका 8 ही आने वाला है, ठीक। अगला 7 नंबर। 7 क्या दिया कर रखा है, दोनों का देखिए बेस सेम, मतलब कि दोनों का आधार सेम है। जब आधार बराबर होता है तो क्या होता है, दोनों का जो पावर है, पावर कितना कितना 2/3 है, प्लस कितना 1/3, दोनों आपस में जुड़ जाएगा।
क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ लीजिए। तो अलग से इसको जोड़ सकते हो तो कितना, इसको अगर प्लस करिए तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, दोनों का नीचे वाला सेम है ना, तो क्या हो जाएगा 3/3 कट कितना गया 1, मतलब कि 2 के पावर 1, 2 के पावर 1 कितना होता है आपका 2 ही तो होता है। तो ऑप्शन कहाँ चला गया, ऑप्शन आपका 4 में है, ठीक ना। तो 4 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा 4। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। 8 में क्या दिया हुआ देख सकते हैं, 8 में दिया हुआ कि आपका इसमें कौन सा बहुपद है। बहुपद को निकालने का तरीका क्या होता है, आपका जो चर होता है एक्स वाई का जो वैल्यू होता है, वेरिएबल होता है, उसका पावर हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। मतलब कि 0 भी हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी, मतलब एक होल नंबर होना चाहिए, ठीक ना। होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होता है और आगे तक जाता है, ठीक ना। मतलब कि प्लस का साइन होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, या 1 2 3 होना चाहिए, नेगेटिव फ्रैक्शन मतलब बटा में, और 10 क्या बोलते हैं पॉइंट में नहीं होना चाहिए, ठीक ना। देखिए तो इसका देखिए ना रूट में होना चाहिए। देखिए इसका वैल्यू क्या, इसमें कौन सा बहुपद है इनमें से, देखिए ये नहीं होगा क्योंकि √3 आ गया ना, √3 नहीं √x आ गया, x √x का मतलब क्या, x का वैल्यू 1/2, तो नहीं होगा, गलत हो गया। क्योंकि हमेशा x का पावर क्या होना चाहिए, एक प्लस वाला नंबर होना चाहिए, जिससे होल नंबर हो, चाहे 0 हो 1 हो 2 है 3 है 4 है 5 है 6, इस तरह से होना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये भी नहीं होगा, यहाँ पे रूट आ गया, ये भी नहीं होगा, यहाँ पे भी रूट आ गया, ये होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। यहाँ पे देखिए x पावर 1 ये √3 है ना, तो रूट में देखिए नंबर में कोई पावर लगा उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं। x का पावर हमेशा नेगेटिव, x का पावर नेगेटिव, और आपका फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग आते हैं। 9 में क्या दिया, इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा बहुपद इतना इतना घात है, ठीक ना। तो बता इसका डिग्री क्या है, देखिए एक्स पावर, डिग्री घात का मतलब एक्स पावर, एक यहाँ पे देखिए एक्स पावर क्या कुछ नहीं लिखा तो 1, तो 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगर यहाँ पे लिखा रहता है एक्स स्क्वायर इस तरह से, यहाँ के एक्स स्क्वायर प्लस 7x, तो क्या हो जाता है इसका ज़्यादा पावर क्या, 2 हो जाता है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। 10 में क्या दिया हुआ आपके पास, पूछा जा रहा है कि इसका ये मान क्या होगा, ठीक ना। तो आप जहाँ जहाँ एक्स है ना वहाँ पे 0 पुट करना, कुछ नहीं करना, 0 -4 × 0 का स्क्वायर +3। तो ये देखिए 0 से गुना होगा नंबर, 0 होगा, ये भी 0 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा +3, और 3 कहाँ पे, ऑप्शन 2 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा 10 का। 11 का आते हैं। 11 में बताना इसमें कौन सा शून्यक होगा, तो x + 5 को क्या करना होगा, 0 करना होगा। x का वैल्यू कितना हो गया, -5, उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा, -5 मतलब कि -5 का मतलब ऑप्शन 3। अगला है 12 नंबर बताना, इसको भाग देने से क्या बचेगा। तो देखिए पहले क्या करना होगा ना, x + 1 को 0 करना होगा, तो कितना आ गया, -1 आ गया। अब -1 जो है ना इसमें पुट करेंगे जहाँ जहाँ x है, तो -1 + 3 × -1 का स्क्वायर -1, कितना हो गया -1, ये -1 का स्क्वायर एक ही हो गया, 1 × 3 3 और -1, तो 3 -2, 3 -2 कितना हो गया 1, और 1 कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन 2। तो 12 का ऑप्शन 2 इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला 13 नंबर सवाल क्या है, 13 में इसको क्या करना है, गुणनखंड करना। तो क्या करेंगे, गुना करके 12 आना चाहिए और घटा के, ठीक ना, घटा के नहीं प्लस करके इसका वैल्यू 7 आना चाहिए। तो क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं, 12x² माइनस क्या लेंगे 4, माइनस करके आना चाहिए, ठीक ना, माइनस करके। तो 4 देखिए क्या ले लेंगे 4, देखिए गुना करके 12 आना चाहिए और प्लस करके इसका 7 आना चाहिए। तो -4x -3x ले लिए, +1 ले लिए। इसमें से क्या बाहर निकल गया, 4x बाहर निकल गया, बच्चा यहाँ पे क्या 3x -1, और यहाँ पे क्या कॉमन निकल जाएगा, यहाँ से कॉमन निकाल सकते हो, तो एक कॉमन निकाल लेते -x, 3x -1, ठीक। तो क्या मिलेगा, ये तो मिलेगा ही 3x -1 और 4x -1, 3x -1 4x -1। ऑप्शन क्या निकल जाएगा, ऑप्शन एक इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 3x -1 और 4x -1 निकल जाएगा, 3x -1 निकल गया बाहर, और बचा क्या 4x, और यहाँ बचा 1, तो ये इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर, तो ऑप्शन 1। 13 का ऑप्शन 1। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ आपको, पता करना है कि क्या वैल्यू क्या होगा। तो पहले x -1 को क्या करना होगा, 0 करना होगा, 0 कर लें तो x वैल्यू क्या निकल गया, मेरे पास 1 निकल गया। अब 1 को इसमें पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ आपके पास x है, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस k, और इसको क्या कर देंगे 0 के बराबर कर देंगे। तब यहाँ से कितना आएगा 2 + k = 0, तो k का वैल्यू कितना आ गया -2, और -2 कहाँ पे दिया, ऑप्शन 4, और 4 इसका क्या हो जाएगा, 14 नंबर का ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। पूछा जा रहा है मूल्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, ओरिजिन का वैल्यू पूछा जाए तो ऑप्शन 1, ठीक ना। ये आपका होता है, ये आपका मूल बिंदु होता है जिसका पॉइंट होता है 0,0, ठीक। ये आपका x एक्सिस, ये आपका y अक्ष हो गया या y एक्सिस कहेंगे। ये इधर x का इधर साइड प्लस वाला होता है x का वैल्यू, इधर y का इधर पॉजिटिव होता है, इधर x का वैल्यू नेगेटिव होता है, इधर y का वैल्यू नेगेटिव होता है। तो ये ध्यान देना होगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। 0 - 5, देखिए 0 - 5, ठीक ना। देखिए ये x का पॉइंट होता है, ये कितना y का पॉइंट होता है, ठीक ना। देखिए x का वैल्यू 0 है ना, तो ये पॉइंट कहाँ पे जाएगा, सिर्फ y पे जाएगा, y मतलब y अक्ष, ऑप्शन 2। समझ में आ गया। अगर 4,0 होता तो
क्या होता है, तो ये एक्स का वैल्यू, ये वाई का वैल्यू, तो पॉइंट कहाँ होता है, एक्स एक्सिस में होता है, ठीक ना। हमेशा पॉइंट में जब लिखते हैं हम लोग, पॉइंट को जब लिखते हैं तो हमेशा फर्स्ट में क्या होता है, एक्स एक्सिस का पॉइंट और बाद में वाई एक्सिस हमेशा। अगला क्वेश्चन लोग आते हैं 17 से 20, आपका इसी ग्राफ से सवाल पूछा गया है। क्यू का आपका पूछ सकते हैं पॉइंट क्या, देखिए क्यू का पॉइंट कैसे निकलेगा, पहले एक्स को पहचानेंगे। देखिए ये पॉइंट यहाँ एक्स गया, यहाँ पे वाई, तो एक्स यहाँ पे कितना, 2 पे गया ना, 2 है ना, तो 2 कॉमा यहाँ पे कितना गया, -2, तो -2, तो क्यू का वैल्यू कितना हो गया, ऑप्शन 1 2 -2, ठीक ना। हम लोग आते हैं, पॉइंट हो गया क्यू, क्यू के बाद हम लोग आते हैं -3,2, -3,2 को पहचानना है। ये पॉइंट जो दिया हुआ -3,2 कहाँ पे है, देखिए -3,2, एक्स का वैल्यू -3 थे, -3,2 यही है ना, यही है एस। तो यहाँ पे एस क्या, एक्स में पहले देखेंगे, एक्स से -3 इधर 2 है, तो एस इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन आपका 18 का 4। क्वेश्चन 19 में हम लोग आते हैं, 19 में क्या दिया, पी का क्या लिखा, बिंदु पी का भुज है, ठीक ना। चलिए तो हम लोग पी का निकाल लेते हैं। देखिए पी कहाँ गया, पी कहाँ गया, देखिए पी यहाँ पे है ना, तो पी जब यहाँ पे है तो कितना हो जाएगा, देखिए ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे x क्या हो गया 0 और y का वैल्यू कितना 2 हो गया, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका 2। 2 कहाँ गया, ऑप्शन 3, ठीक ना। p का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 होगा, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन 1, ठीक ना, ना कि ऑप्शन 3 होगा, 1 होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे p था तो p में x का वैल्यू क्या होता है 0 था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 19 का। चलते हैं 20 नंबर में, 20 में आर का क्या निकालना, देख सकते हैं आर का आपका ऑर्डिनेट निकालना है, तो आर का पॉइंट आर में आते हैं, आर कहाँ है, आर है आपका, आर है आर, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, वाई ये है ना, वाई वाई सॉरी ये है, ये तो -3, तो यहाँ पे -3 दिख रहा है ना, -3, तो हो जाएगा आपका 20 नंबर का -3, उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3। आते हैं हम लोग 21 में, 21 में क्या दिया है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होगा, 2 चर, ठीक ना। तो 2 चर वाले का मानक क्या होगा, या टू, आपका क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों में है, तो इससे दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपका बोला जाए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ टू वेरिएबल। देखिए ऑप्शन इसका 2 हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। ये आपका एक वेरिएबल है, ये आपका एक है और ये है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर लगे इसलिए इसका सही उत्तर नहीं होगा। 2 चर का मतलब एक एक्स और दूसरा वाई, तो ये 2 ऑप्शन तो ऐसा ही नहीं होगा, इसी 2 ऑप्शन में कोई इसका सही आंसर था, तो ये स्क्वायर लग गया इसलिए हो गया क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक नहीं पूछ के हम लोग से लीनियर पूछा गया है, रैखिक पूछा गया, तो रैखिक में हमेशा एक्स और वाई का पावर हमेशा एक होना चाहिए, मतलब एक्स और वाई ही होना चाहिए, ना उसमें स्क्वायर ना क्यूब। तो 21 का ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें पूछा जा रहा है कि ए बी सी का मान क्या होगा, तो ए का वैल्यू 2 हो जाएगा, बी का वैल्यू क्या होगा 3 हो जाएगा, और देखिए सी इक्वल टू का इस साइड है तो 8 को आपको इधर लाना पड़ेगा, तो इधर जैसे 8 आएगा बोलने में तो ये है -8 इक्वल टू 0, सी का वैल्यू कितना देगा -8, तो जहाँ पे सी का वैल्यू -8 होगा और ए और बी 2 और 3 होगा, वही इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख सकते हैं ऑप्शन 3 ही इसका क्या आएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में, हम लोग 23 में दिया हुआ क्या है, एक्स प्लस वाई का हल निकालना है, तो क्या करेंगे इसके, एक्स प्लस वाई का हल कैसे निकलेगा, ठीक ना। तो देखिए इसको क्या कर सकते हैं, अगर आप देखिए इसमें से ऑप्शन को चेक कर लेते हैं कैसे बन रहा है ये। अगर इसमें ऑप्शन से ही बनाना पड़ेगा, एक्स वाई को 0 रखने पे क्या, एक्स प्लस वाई को 0 रखे तो क्या 7 आया, इसको रखने पे ये आया नहीं ना, तो ये ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन गलत। दूसरे में आते हैं 3 + 0, 3 + 0 रखने पे कितना 3 आया ना, 7 तो नहीं आया, 7 लाना था ना, ये भी गलत। 0 + 4 को रखने पे 4 आया, 7 तो नहीं आया, ये भी गलत। 3 + 4 रखने पे 7 आ गया ना, जिसको पुट करने पे मेरा RHS आ गया, मतलब कि ऑप्शन 4 ही इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा 23 का। 24 में हम लोग आते हैं, 24 में क्या निकालना, किस समीकरण का हल है ये, एक्स और वाई, अगर 1 और 4 और 1 दिया हुआ तो किस समीकरण का हल है ये पूछा जा रहा है हम लोग से। तो सभी में एक एक करके पुट कर लीजिए, जिसमें LHS और RHS बराबर आ जाएगा वही इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन 1 में आते हैं, एक्स जगह पे 4 रखे = 4 × 1, तो कितना हो गया, ये भी 4 हो गया ना, तो 4 = 4, मतलब कि इसका ऑप्शन 1 ही इसका सही उत्तर है। अब सभी ऑप्शन चेक कर सकते हैं, इसमें आंसर नहीं मैच करेगा। देखिए 4 2 8, 8 और 1 9 हो गया ना, और इधर कितना 7 है, ये नहीं हुआ। इधर आते हैं 4 2 8, 8 में से 1 मिनट, देखिए इसमें भी ये भी आंसर आ रहा है, ठीक ना। सब देख सकते हैं 4 × 2, ठीक ना, 2 × 4 - 1, तो कितना हो गया 4 2 8 में से 1 गया 7, देखिए ये भी सही हो रहा है, ठीक ना। इसमें आते हैं y का वैल्यू कितना 1 रखें और यहाँ पे डाले कितना 4, 4 3 12, 12 5 17, तो ये भी नहीं हो रहा। इसमें क्या हमको दिखा, इसमें हमको दिखा कि ऑप्शन 1 और 3 दोनों इसका सही उत्तर हो रहा है, तो आपको ध्यान देना होगा, एग्जाम में तो ऐसा दिया नहीं, इसका दोनों ऑप्शन सही है 24 का, ठीक ना। इसी तरह से चेक करते हैं हम लोग।
25 में क्या दिया, इनमें से कौन सा दो चर वाले रैखिक समीकरण है, कौन है, ये नहीं होगा, एक चर है, ये भी एक चर है, ये भी एक चर है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। इतना करना ही था, दो चर जब भी बोलेगा तो एक्स वाई उसमें होना जरूरी है। एक्स देखिए पूछा जा रहा है ना, एक्स अक्ष का समीकरण क्या होगा, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इस तरह से इक्वेशन एक्स एक्सिस ये होता है ना, ये तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है, एक्स एक्सिस है ये पूछा जा रहा है, तो y इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, मतलब ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो ऑप्शन 4 आपको याद कर लेना है। ठीक, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 में। पूछा जा रहा है आपसे क्या, 2 5 को रखने पे k का वैल्यू निकालना, 2 x की जगह पे 2 रखिए और y की जगह पे किया 5 इज इक्वल टू के, कितना हो गया 4 + 5 इज इक्वल टू के, तो 5 4 कितना होता है 9, 9 का मतलब कि ऑप्शन 3, 27 का ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 28 में 40 डिग्री का पूरक कोण, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल चाहिए उसको 40 डिग्री का, तो कैसे बनेगा, तो 40 में क्या प्लस कर देंगे कि 90, कॉम्प्लीमेंट्री में तो क्या 90, तो 40 में क्या प्लस करेंगे 90 हो जाएगा, तो 50, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 2, 28 का ऑप्शन 2। 29 में पूछा जा रहा 80 का सप्लीमेंट्री या समपूरक, तो मतलब कि इसमें 180 आना चाहिए जोड़ के, एक वैल्यू 80 है, दूसरा कितना होना चाहिए 100, ऑप्शन थर्ड, तब ना होगा 180, तो ऑप्शन थर्ड 29 का ऑप्शन थर्ड। 30 नंबर आते हैं, 30 में क्या दिया, एक कोण का माप उसके समपूरक कोण के माप से दुगना है, ठीक ना, समपूरक की माप से दुगना है, ठीक ना, ध्यान देना है आपको। तो बोला जा रहा है सप्लीमेंट्री एंगल जो है ना, एक दूसरे सप्लीमेंट्री एंगल से, मान लेते हैं एक एंगल एक्स है, दूसरा एंगल 180 माइनस एक्स है, यही बोला गया। तो बोला गया पहला एंगल जो है ना, दूसरा वाला एंगल से क्या लिखा हुआ है, एक कोण जो है इसके समपूरक कोण दुगनी है, तो इसका दुगना हो जाएगा, इसका दुगना कर लीजिए आप, ये यहाँ का x 360 माइनस 2x, तो 2x जब इधर भेजेंगे कितना बन जाएगा 3x बन जाएगा, और इज इक्वल टू 360, और 3 से काटने में कितना आ जाएगा 120, और 120 बोले तो ऑप्शन 3, 30 का ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, 30 का 31 में आते हैं, हम लोग को निकालना क्या है, ए ओ बी निकालना है, ए ओ बी मतलब कि ये ए ओ बी है, ये पूरा ये, तो ए ओ बी जब एक सीधा लाइन में, जब एक रेखिक लाइन में बना हुआ, तो करना क्या हो, सबको जोड़ दीजिए, x + 20 प्लस 2x प्लस x इज इक्वल टू 180 के बराबर, 1 2 2 2 1 3 3 1 4, 4x इधर हो गया, इधर कितना हो जाएगा 20, और 180 से 20 गया 160, तो x वैल्यू कितना हो जाएगा 160/40, मतलब 4 कितना अंक कटेगा, ये 40 अंक कटेगा, और मतलब कि x का मान कितना हो जाएगा 40, और 40 कहाँ पे दिया हुआ, ऑप्शन 1 में दिया हुआ है, ठीक ना। देखिए ऑप्शन ये नहीं, ऑप्शन 40 का सही आंसर 2 3 4, उधर हो गया 180, और 180 20 40 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो आ जाएगा आपका कितना 160, 160 बाय कितना आ रहा था इधर आपका 4, 40 का क्या होगा सही उत्तर हो जाएगा, सिंपल। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, हम लोग अगला 32 नंबर में, 32 में निकालना है क्या आपको, इसका ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पी ओ क्यू निकालना, जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ये दागी पाड़ना होगा, दागी ऐसा पारेंगे कि ये दागी जो है ना आपका क्यू आर और आर एस का क्या होगा समांतर होना चाहिए, ठीक ना। अब देखिए किससे बनेगा, जब समांतर हो जाता है तो ये एंगल जो है ना आपका, ये एंगल का सम और ये एंगल का सम कितना 180 के बराबर हो जाता है, तो x + 110 इज इक्वल टू 180, एक्स वैल्यू कितना आ गया 70, मतलब इसको हम 70 माने हैं ये एंगल को, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 70, ये एंगल को y मान लेंगे, ठीक है, तो इसका वैल्यू निकालेंगे y + 130 इज इक्वल टू 180, तो y का वैल्यू कितना आ गया 50, ये एंगल का वैल्यू कितना गया 50, हमको निकालना ये ला ना, देखिए ये 70 ये 50, इसको कुछ मान लिए, जो निकालना था इसको मान लिए z, कितना हो गया 70 + z + 50, ठीक ना, 70 एक मिनट 70 हो गया इधर, प्लस जो निकालना है उसको z + 50 इज इक्वल टू 180, क्योंकि सीधा लाइन में बना है ना, तो 120 हो गया इधर, और 120 180 से 120 गया कितना बच गया आपका, बच गया 60, और ऑप्शन 3 इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन 3। जब भी आपके पास ये सवाल दिखेगा आगे, अगर दिखता है आपको कल के एग्जाम में, तो पहले यहाँ दागी पार लीजिएगा, सिंपल, और कुछ नहीं करना है, ये दोनों का सम को 180 करेंगे, ये एंगल जो मानेंगे ये एंगल का सम को 180 करेंगे, जो एंगल निकलेगा सब ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल आपको निकालना होगा, ये दो तो निकल जाएगा, इज इक्वल टू 180 करेंगे और उसको घटा देंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। 33 में ये बोला गया त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है, कितना होता है, तो 180 होता है। 34 दिया समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान क्या होगा, समबाहु का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों साइड क्या हो, तीनों साइड इक्वल हो, या तीनों आपका जो भुजा हो क्या होगा इक्वल हो,
तो उसमें एंगल जो बनता है 60 डिग्री बनता है, और इसका ट्रायंगल क्या नाम कहते हैं, इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं या समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यदि ए बी दिया हुआ है आपके पास, देखिए ये दो क्या सिमिलर है, ठीक है, कंग्रुएंस है, ये कंग्रुएंस सिमिलर है। जब सिमिलर दे दिया है ये, तो आपको करना क्या है, पी आर का वैल्यू निकालना है। देखिए जब सिमिलर है आपका, तो देखिए जब सिमिलर, तो पी आर कौन सा है, ये ना पी आर, तो आपका ए ओ सी इक्वल हो जाएगा। ए ओ सी बोले तो ऑप्शन 3, 35 का ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। पूछा जा रहा है कि देख सकते हैं एक त्रिभुज है, त्रिभुज चलिए बना लेते हैं, ये है, ये बी है, ये सी है, ठीक ना। ये ए बी ए सी के बराबर दिया, ए बी ए सी के बराबर, एंगल बी कितना है 50, ये एंगल 50 दे दिया है, ठीक ना। तो अब कैसे बनेगा, ये अगर 50 दे दिया तो निकालना क्या, एंगल सी, ये निकालना। तो ये दो साइड, कौन कौन साइड, ये साइड और ये साइड इक्वल है, इक्वल है। इसका सामने वाला साइड एंगल और ये साइड का सामने वाला एंगल, दोनों एंगल भी आपस में क्या इक्वल होगा। अगर ये 50 डिग्री का है तो ये भी कितना का होगा, 50 डिग्री का होगा। सिंपल, और कुछ नहीं करेंगे, यही इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 50, 50 इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। 37 में दिया हुआ है एंगल पी बराबर एंगल क्यू का, एक ट्राइंगल है यहाँ पे, मान लो पी है, ये क्यू है, ये आर है। पी बराबर है क्यू का, ये जो है एंगल क्यू के बराबर है, क्यू कौन है, पी क्यू आर, ये इसके बराबर है। तो पूछा जा रहा है कि क्यू आर का साइड कौन सा इक्वल होगा, क्यू आर ये है ना, ठीक। देखिए जब साइड ये इक्वल है, ठीक ना, जब ये दो एंगल इक्वल है तो इसका सामने वाला एंगल साइड ये है और इसका सामने वाला ये है, तो ये क्यू आर और पी आर आपस में इक्वल होगा, क्यू आर और पी आर। तो क्यू आर किसके इक्वल होगा, पी आर का। पी आर कहाँ पे दिया, ऑप्शन थर्ड। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसी भी त्रिभुज में अगर साइड इक्वल है तो इसका अपोजिट जो होगा ना, उल्टा वाला विपरीत कोण जो होगा आपस में इक्वल होगा। अगर इसका विपरीत कोण इक्वल है तो इसका, अगर दोनों का कोण इक्वल है तो इसका अपोजिट भुजा जो साइड होगा वो आपस में इक्वल होगा। यही लॉजिक लग रहा है, कुछ नहीं। क्या पूछा जा रहा है, इफ वन एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द अदर टू एंगल। इसको क्या कहते हैं, देखिए बोला जा रहा है यदि एक त्रिभुज का एक कोण शेष दो कोण के बराबर है तो उसको क्या कहते हैं, तो इसमें नन ऑफ दिस होगा, उसमें कुछ भी नहीं कहते हैं इसको। हाँ, अगर इसका स्क्वायर दे देता है तो उसको राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं हम लोग। ऐसे इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका स्टेटमेंट उल्टा है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन 4। ठीक, हम लोग 39 में आते हैं। 39 में क्या दिया अभी देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा आपका कांग्रुएंस ट्राइंगल या आपका पूछा जा रहा है, ठीक है, कौन सा कंडीशन इसमें, विच इज द फॉलोइंग इज ए क्राइटेरिया ऑफ द कांग्रुएंस ट्राइंगल। तो इसमें पूछा कौन सा क्राइटेरिया है कांग्रुएंस ट्राइंगल का, ठीक ना। देखिए क्राइटेरिया क्या क्या होता है, साइड एंगल है, देखिए हम लिख देते हैं सारा कुछ, अब वहाँ से मैच करिएगा आपको डायरेक्ट, जिससे पता चल जाएगा। ए से एस होता है, एक ये होता है क्राइटेरिया। दूसरा होता है ए से होता है एंगल, साइड एंगल, ठीक ना। तीसरा आपके पास होता है डबल एंगल, ए एस होता है। और चौथा आपके पास होता है एस होता है, ठीक। और एक होता है RHS होता है। ये कंडीशन होता है आपके पास कंग्रुएंस का। इसमें देखिए कौन सा इसका मैच कर गया आपका, वही इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। ए तो हम देखे, ए तो होता ही नहीं, खत्म बात। एस भी नहीं होगा आपका पास। ए से एस देख सकते हैं यहाँ से मैच कर गया, ऑप्शन 2 होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। और ये भी नहीं होता तो ऑप्शन 2 इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो आप ये अगर पाँचों लिख लेते हैं कंडीशन, तो आपका इसमें से ही पूछा अगर जाएगा क्वेश्चन, तो इसी से कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। इसमें हल्का अगर चेंज होगा तो इसमें इसका ऑप्शन अलग कर देगा। तो इसी 5 को आपको याद करना है, यही 5 कंडीशन होता है, कुछ नहीं होता, ठीक। तो आज का इस वीडियो में आपको, और एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है कि आपके पास ए बी सी, ठीक है ना, ABC और एक ट्राइंगल है PQR, ये ट्राइंगल है। ए बी बराबर है, यहीं से देख लेते हैं ना, ए बी बराबर है किसका, ए बी बराबर आपका, एक मिनट देखिए, ए बी बराबर है आपका PQ का, ये PQ है चलिए। और BC बराबर है आपका QR का, QR का। तो पूछा रहा एंगल बी, तो देखिए एंगल बी ये है, तो इसका एंगल यहाँ पे कौन है, Q। तो एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल Q के बराबर होगा। तो एंगल Q कहीं पे दिया, तो ऑप्शन 2 पे दिया, और 2 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। देख सकते हैं आज के वीडियो में आपको 40 का 40 क्वेश्चन बता दिया। इसी 40 में से क्वेश्चन आपको मैक्सिमम क्वेश्चन कल के एग्जाम में सेम टू सेम आपको देखने वाला है, इसलिए आप अच्छा देखिए और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।